तो आखिर क्या इंडिकेशन है जो बॉडी लैंग्वेज नजर आ रही है? ज़ेलेंस्की की फ्रंट लाइन पर पहुंचे। फ्रंट लाइन पर ज़ेलेंस्की महाविध्वंस की तैयारी का इंडिकेशन है क्या ये? बड़ी बात क्या है, खबर आप जानिए। रूस यूक्रेन के बीच सीजफायर की संभावना खत्म सी लग रही है पूरी तरह से। रूस के खिलाफ और ज्यादा ज़ेलेंस्की एग्रेसिव नजर आ रहे हैं। ज़ेलेंस्की ने 2 वॉर जोन में यूक्रेन की तैयारियों को देखा है। अब संकेत क्या है? बड़ा सवाल है ये। युद्ध के और विनाशक होने की आशंका है। रूस के खिलाफ बड़े हमलों की तैयारी संभव है। रूस के अहम ठिकानों पर अटैक की तैयारी है। वजह क्या है? रूस की तरफ से यूक्रेन में विनाशक हमले लगातार होते हुए नजर आ रहे हैं। मैसन सर, सवाल मेरा आपसे, देखिए आप खुद एक सोल्जर रह चुके हैं, ऐसे में सवाल ये उठना लाजमी है कि कहां तो उम्मीद ये लगाई जा रही थी कि भाई ज़ेलेंस्की और जो पुतिन या फिर उनके जो नुमाइंदे हैं वो टेबल में आमने सामने बैठे होंगे, बहुत जल्द वहां पर बातचीत होगी, लेकिन ज़ेलेंस्की कहां पहुंच गए? वॉर जोन में, फ्रंट लाइन में। ये क्या इंडिकेट कर रहा है मैस्टन सर? और देखिए, साफ जाहिर है कि ये लड़ाई लंबी चलेगी। इसका कारण ये है, आपने दोनों प्रेसिडेंट्स को देखा है। प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की फॉरवर्ड लाइन में अपने ट्रुप्स के साथ है और इसी प्रकार प्रेसिडेंट पुतिन भी कुर्स्क में अपने ट्रुप्स के साथ मिले। ये मैं आपको एज अ सोल्जर बताना चाहूँगा कि ये सोल्जर के मोराल को बहुत ही ऊंचा करता है। अगर उसका प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल सामने जहाँ पर लड़ाई हो रही है वो जब जाते हैं तो लड़ने की एक शक्ति और बढ़ती है, एक मोराल देश का बहुत हाई हो जाता है सोल्जर्स का। तो कहने का मतलब है ये क्यों वहाँ पर गए हैं इस फ्रंट लाइन में? साफ जाहिर है ये डोनेट्स्क के इलाके में इसलिए गए हैं, वो चाहते हैं कि धीरे धीरे ये जितना भी इलाका कैप्चर किया है रशियंस ने, उसको रिकैप्चर करना वो बहुत समय लगेगा। और दूसरा, और ज़मीन उनको नहीं देनी है, क्योंकि आपको पता है फाइनली जब लड़ाई खत्म होगी, सीज फायर नेगोशिएशन होगा, उसमें सौदा होगा ज़मीन का। और इसीलिए मैं एज अ इन्फेंट्री सोल्जर बोलता हूँ कि इस एरियल लड़ाई से ज़्यादा सबसे अहम वाली लड़ाई होती है ग्राउंड की लड़ाई, जो अभी हो रही है, और वहीं पर फैसला होगा कितनी ज़मीन कौन रखेगा। और उसी के वजह से ये लड़ाई अभी रुक नहीं रही है, क्योंकि दोनों साइड क्लियर हैं। प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की भी क्लियर है कि हम टेरिटोरियल इंटीग्रिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। बिल्कुल सही बात है, और उसका नतीजा हमें जंग के मैदान में नजर आ रहा है। कुछ और तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। नीपर में रूस का भीषण ड्रोन प्रहार हुआ है। ये तस्वीरें अब आपके सामने आने जा रही हैं। यूक्रेनी सैन्य ठिकानों पर ये बड़ा ड्रोन अटैक था। नीपर नदी के किनारे सैन्य ठिकाने पर इस हमले को दिया गया अंजाम। ये वहीं की तस्वीर।